मैं एडवोकेट शादाब मंसूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि लोन का डर ख़त्म कैसे होगा। लोन का डर ख़त्म आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। आपका डर ख़त्म आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कैसे उस तरीके से लेके चलेंगे, क्या प्रोसेस से लेके चलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप 100% आपका डर ख़त्म हो जाएगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने कोई लोन लिया है और आप उसमें डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, आप EMI नहीं दे पा रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट NBC कंपनी अलग अलग तरीके से आपको डराएगी, धमकाएगी, प्रेशराइज करेगी पैसे लेने के लिए, क्योंकि रिकवरी एजेंट का काम यही है। क्या करेगी? सबसे पहले आपको कॉल्स करेगी, दिन में 20 कॉल, 25 कॉल, 30 कॉल। अगर आप एक कॉल कर रहे हैं, दूसरी वेटिंग पा रही है, तो दुनिया भर की कॉल्स आपको करके परेशान करेगी, आपको मेंटलिटी प्रेशर देगी जिससे कि आप रीपेमेंट कर दें। अगर आपके पास पैसा है तो उनका ज़रूर दे दें, अगर नहीं है तो नहीं है, कहाँ से लाएं। तो ये कॉल कर कर आपको 30 कॉल करके आपको परेशान करेगी। फिर वो क्या करती है? लीगल नोटिस। आपको लीगल नोटिस से डराती है, धमकाती है कि कभी ड्राफ्ट नोटिस, कभी डिमांड नोटिस, कभी रिकॉल नोटिस, कभी आर्बिट्रेशन नोटिस। आपको अलग अलग तरीके नोटिस से आपको डराने की कोशिश करती है रिकवरी एजेंट कंपनी, NBC कंपनी। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो वो डराएंगे, आप नहीं डरोगे तो वो नहीं डरा पाएंगे। फिर रिकवरी एजेंट करती है पुलिस का नाम से कॉल। आपके पास पुलिस का कॉल आता है कि मैं इस थाने से दरोगा बात कर रहा हूँ, ऐसा ही बात कर रहा हूँ, आप पे लोन चल रहा है, आप उसका लोन क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएंगी, ये वकील साहब उनके बैठे हैं। आपको ये समझने वाली बात है कि पुलिस का कोई भी रिकवरी करने का रोल नहीं है। अगर कोई भी पुलिस के नाम से कॉल आता है तो समझ लीजिए कि वो 100% फर्जी है। आपको सिर्फ डरा रही है, वो रिकवरी एजेंट पुलिस का नाम बन के डरा रही है, आपको डराने का काम कर रही है, वो रिकवरी एजेंट ही होते हैं। वकील बनकर, पुलिस बनकर आपको रिकवरी एजेंट ही डराते हैं। तो इससे आप डरे ना और जो भी कॉल्स आ रही है उसका सामना कीजिए, क्योंकि पुलिस और एडवोकेट फर्जी कॉल्स करके नाम से आपको रिकवरी एजेंट धमकाते हैं। रिकवरी एजेंट कॉल करेंगे, जब 750 सिविल था तो आपको लोन दे दिया, आप पेमेंट नहीं दे पा रहे। अगर मैं अब भी कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा है तो आप उनका पैसा दे दीजिए, जिससे आपकी सिविल ख़राब नहीं होगी। अगर पैसा नहीं है तो उससे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हद से ज़्यादा क्या करेंगे? आपका सिविल ख़राब कर देंगे, 750 से 300 लेके आ जाएंगे। फिर वो आपको कोर्ट ले जाने की धमकी देंगे कि हम आपको कोर्ट बुला रहे हैं कि आप कोर्ट में आइए, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा कौन सा दर्ज होगा कोर्ट में? हद से ज़्यादा 138, अगर आपने चेक दे रखा होगा तो 138 में मुकदमा दर्ज होगा। वो भी सेम डे बेल हो जाती है आपकी, उससे भी कोई डरना नहीं है। और कोर्ट की प्रोसीडिंग काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लंबे समय चलती है। इसलिए रिकवरी एजेंट, NBC कंपनी, बैंक कंपनी ये नहीं चाहती है कि कोर्ट में केस चले, क्योंकि कोर्ट में केस चलने का मतलब है समय बीतना। फिर क्या होता है कि हद से ज़्यादा फिर आप जब डरते नहीं हैं, आप उन्हें डराते हैं, तो वो लोक अदालत से आपका फैसला होता है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है कि आपकी फ़ाइल लोक अदालत में लग गई। वो क्यों लगी? क्योंकि आप उन कॉल से, आप उन धमकियों से, आप उनकी पुलिस कॉल से, आप उनके एडवोकेट की कॉल से, आप उनके लीगल नोटिस से आप नहीं डरे। आप अपना रीज़न, अपना ओपिनियन साफ रखा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए आप डरे नहीं।
इसलिए आपकी फाइल लोकल अदालत में लग गई है, जहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिलकर आपका समझौता हो जाता है और आपका लोन ख़त्म हो जाता है। इसी बारे में आपकी वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपका डर ख़त्म हो जाएगा, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। FIR दर्ज, रिकवरी एजेंट धमकी देते हैं FIR दर्ज हो जाएगी। भाई कैसे हो जाएगी FIR दर्ज? इसमें FIR का कोई रोल ही नहीं है, रिकवरी का कोई रोल ही नहीं है पुलिस का, FIR कैसे दर्ज हो जाएगी? अगर आपके पास रिकवरी एजेंट घर आते हैं तो उनसे पूछिए कि आपका विजिट लेटर है, उनका आई कार्ड पूछिए, उनका लेटर पूछिए रिकवरी का कि आपके पास लेटर है, क्योंकि फर्जी है। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप उन्हें चैलेंज कीजिए, आने दीजिए। अगर कोई कॉल्स आती है पुलिस की भी तो आप कहिए ठीक है साहब मैं घर बैठा हूँ, आगे लेके जाइए, मुझे अरेस्ट करके जाइए, देखते हैं कैसे अरेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको ही समझना है और आपको डरना नहीं है। आपने कोई गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया। लोन लेकर आपने लोन लिया था भविष्य बनाने के लिए, भविष्य के कारण कोई अनहोनी के कारण आप लोन नहीं दे पा रहे हैं जिससे आपका नुकसान हो गया है, तो आप इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामना कीजिए, डरिए मत, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप डरोगे वो डराएंगे। रिकवरी एजेंट घर आते हैं, विजिट पूछिए, आई कार्ड पूछिए, उनसे लेटर पूछिए। अगर आप पे फर्जी पाते आपके साथ, अगर आपको घर आके ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते हैं रिकवरी एजेंट, अगर आपके साथ कोई ऐसा घटना घटित होती है तो आप अपने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आपके परिवार को भी नहीं बताया जा सकता आपके लोन के बारे में। क्यों भाई? वो अगर आप नहीं है तो घर में उनसे बात करते हैं, आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, RBI में कंप्लेंट कर सकते हैं, कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप देखना, बार बार देखो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझिए और सीधा सीधा मेरे शब्दों का मीनिंग है कि आप डरना छोड़ दीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आपको कोई जान से नहीं मार सकता, आपको घर से नहीं निकाल सकता, आपको कोई धमका नहीं सकता, क्योंकि ये आपके राइट्स, क्योंकि आपको अपने राइट्स ही नहीं पता है कि मेरे क्या राइट है। रिकवरी एजेंट आपको कॉल पे नहीं धमका सकता, ये आपका राइट है। घर में आपकी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, ये आपका राइट है। आपके घर वालों को लोन के बारे में नहीं बता सकता, ये आपका राइट है। पड़ोसी को आपको लोन के बारे में नहीं बता सकता, ये आपका राइट है। अगर कोई भी आपके साथ परेशानी करता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है, तो आप उसे पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, उस पर FIR दर्ज हो सकती है। इसमें काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है, जजमेंट आए हुए हैं रिकवरी एजेंट को लेके। तो आप सतर्क रहें और घबराना छोड़ दीजिए, डरना छोड़ दीजिए और ऐसे ही मेरी वीडियो को पसंद कीजिए। और अच्छा लगे, मेरे से आप बात करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। बहुत सी कॉल आती है मेरे पे कि सर मेरे पे पुलिस का कॉल आया है, सर मेरे पे एडवोकेट का कॉल आया है, मुझे वो बुला रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आप मेरी वीडियो देखिए, आप वो पुलिस नहीं है, वो वकील नहीं है, क्योंकि वकील कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर आप पे कोई नोटिस आता है तो उस नोटिस का जवाब दीजिए, मगर कॉल्स पे आपको कोई धमकी देता है तो आप उसकी शिकायत कीजिए। आपके घर में कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उसका पहले विजिट लेटर चेक कीजिए, ID कार्ड चेक कीजिए, TRO का एक लेटर होता है रिकवरी एजेंट का, वो चेक कीजिए। अगर आपको शक लगता है तो आपको पुलिस को कॉल करके बुलाइए और उनके ऊपर एलिगेशन लगाइए कि मुझे डरा रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं फर्जी बनके। तो आप अपने राइट अपना को जानिए और अपने राइट का पालन कीजिए और डरना छोड़ दीजिए, घबराना छोड़ दीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आपने लोन लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेव कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।